दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो के साथ फ्री में अपने मोबाइल फोन से ही डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करना हुआ तो उसे कैसे एक्टिवेट करना है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे आ जाओगे और आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, ग्रो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड यूपीआई। यहाँ पे मैंने ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। तो आप गूगल के ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी आपके मोबाइल में जीमेल आईडी एडेड है उसको सेलेक्ट करके। इसके अलावा अगर आप कोई और ईमेल आईडी इंटर करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ, गूगल के जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब जितना भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में एडेड है, साइन इन किया हुआ है, उसका लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। जिस भी जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप जीमेल आईडी को सेलेक्ट करते हो अगले स्टेप में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है। मोबाइल नंबर इंटर करके नीचे यहाँ आपको कंफर्म दिखाई देता है, कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप इंटर करते हो उस पे एसएमएस के माध्यम से ओटीपी आता है 6 डिजिट का। तो ग्रो की तरफ से जो ओटीपी आया होगा वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में 4 डिजिट का ग्रो पिन सेट करना होगा। यही ग्रो पिन आपको बार बार इंटर करना होगा जब भी आप ग्रो ऐप को यूज करने के लिए इसको ओपन करना चाहोगे। तो ये जो पिन आप सेट करोगे अभी उसे आपको याद भी रखना है। तो 4 डिजिट का ग्रो पिन इंटर कर देना है। जैसे ही आप पिन को इंटर करते हो अगेन सेम पिन को री इंटर करने के लिए कहा जाता है फॉर कंफर्मेशन। तो दोबारा से सेम पिन री इंटर कर देना है। उसके बाद ग्रो आपसे फोन का, एसएमएस का, लोकेशन का परमिशन मांगता है। आप चाहो तो अलाउ कर सकते हो। जो भी डेटा यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। अलाउ परमिशंस पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। एक एक करके आपको हर परमिशन को अलाउ करना होगा। अब शुरू में जो भी आपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर इंटर किया था वो आपके जिस भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप बैंक को सर्च भी कर सकते हो और 6 पॉपुलर बैंक यहाँ पे आपको ऊपर में ही दिखाई दे देते हैं। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। इसके अलावा नीचे मोर बैंक में आपको और भी बैंक्स के नाम दिख जाते हैं। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू करना है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। ग्रो के साथ कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर इंटर करके कंटिन्यू करते हो आपको अपने पैन कार्ड का प्रीव्यू दिख जाता है। यस, कंफर्म कर लेना है। अब आप अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लोगे इस लिस्ट में से। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी चूज कर सकते हो, हाउसवाइफ हो तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लोगे। अब केवाईसी करने के लिए कुछ डिटेल रिक्वायर्ड होता है वो आपको इंटर करना होगा। इसमें आपको अपना मदर्स नेम इंटर करना होता है यहाँ पे और यहाँ फादर नेम इंटर कर देना है और प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एनुअल इनकम पूछा जाता है। अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है यानी कि स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो तो आप यहाँ पे मिनिमम वाला चूज कर सकते हो अप टू 1 लाख। और भी यहाँ पे आपको अलग अलग इनकम रेंज मिल जाता है। जिस भी रेंज में आपका इनकम है आप चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है, कितने साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप बिगिनर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस चूज कर सकते हो। अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना होगा। आधार वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है तो आप ओटीपी के माध्यम से आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो। ओटीपी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है तो आपको मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इनके आधार कार्ड का पिक्चर अपलोड करना होगा, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है तो क्या करना है और नहीं लिंक किया हुआ है तो क्या करना है। तो मेरे केस में मेरे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है। मैं ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना चाहता हूँ। प्रोसीड फॉर केवाईसी नीचे दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। अब केवाईसी करने के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से आपका डिटेल फेच किया जाएगा।
डिजी लॉकर अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है जिसमें कि आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्टर करते हो और फिर आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट का नंबर इंटर करके उस डॉक्यूमेंट को फेच कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है और ऑथेंटिकेट आधार इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है जो कि 12 डिजिट का होता है और नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा UIDAI की तरफ से SMS में। वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। तो अगर आपने कभी डिजी लॉकर में रजिस्टर किया है तो ये आपको दिख जाएगा। तो जब आप डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर करते हो तो उस समय 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन भी बनाते हो। उसी पिन को आप यूज करते हो डिजी लॉकर ऐप ओपन करने के लिए। तो वो पिन यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो अगर आपने कभी डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर किया था पास्ट में, आपने सिक्योरिटी पिन भी बनाया था, लेकिन अभी आपको वो पिन याद नहीं है, तो फॉरगॉट माय पिन पे क्लिक करके आप पिन को रीसेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। इसके लिए अगर आप फॉरगॉट पे क्लिक करते हो तो आगे आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करना होगा, फिर आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो इंटर करना होगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आप फिर से सिक्योरिटी पिन सेट कर पाओगे, यानी कि सिक्योरिटी पिन चेंज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन याद है, इंटर करके डन कर लेता हूँ। यहाँ से अलाउ कर देना है। अब आपको केवाईसी करने के लिए सेल्फी भी अपलोड करना होगा, यानी कि फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करके अपलोड करना होगा। पिक्चर क्लिक करने से पहले अगर आप चश्मा पहनते हो या फिर टोपी पहनते हो या फिर मास्क लगाए हुए हो तो उसे आपको हटा देना है ताकि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। नीचे आपको ओपन कैमरा दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। ग्रो आपसे कैमरा का परमिशन मांगता है ताकि पिक्चर ले सके, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे जो आपको रेड सर्कल दिखाई देता है, इस सर्कल के अंदर अपना फेस रखना है और एक सेल्फी कैप्चर करना है और इस सर्कल के अंदर फेस को सही से रखना है, यानी कि पासपोर्ट साइज टाइप का पिक्चर क्लिक करना है। अगर आप सही से फेस को लोकेट नहीं करते हो तो ये सर्कल रेड कलर का दिखाई देगा और सही से प्लेस करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन होने के बाद ही आप कैप्चर कर पाओगे। मैंने सही से फेस को लोकेट कर लिया है, कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरीके से मैंने सेल्फी कैप्चर कर लिया है। अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी करना होगा, प्रोसीड टू सिग्नेचर इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको व्हाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा, इस बॉक्स में आप फिंगर से टच करके सिग्नेचर कर लोगे। अगर साइन करते दौरान कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप रीसेट भी कर सकते हो और साइन इरेज हो जाएगा और आप दोबारा से साइन कर पाओगे। तो सही से साइन करने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए भी कहा जाता है फॉर योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होगा। इनकेस फ्यूचर में आपको कुछ हो जाता है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, मिल जाएगा। और नॉमिनी आप किसी भी अपने रिलेटिव को बना सकते हो। अगर बाद में नॉमिनी ऐड करना हुआ तो डू इट लेटर करना है। अभी मैं नॉमिनी ऐड करना चाहता हूँ, ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल इंटर करना होगा ऐड करने के लिए, जैसे कि नॉमिनी का नेम, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है। तो आप अपने माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड हो तो वाइफ को, वाइफ हो तो हस्बैंड को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। तो नॉमिनी के साथ रिलेशन चूज कर लेना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। नॉमिनी का आईडी प्रूफ ऑप्शनल है, वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस पे सेलेक्ट करके रखोगे, क्योंकि आपका और आपके रिलेटिव का एड्रेस सेम हो सकता है। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप इस पे सेलेक्ट नहीं करोगे। वैसे केस में आपको नॉमिनी का एड्रेस भी इंटर करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 3 ही नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो सारा डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ से फिनिश नॉमिनी एडिशन पे टैप करना है। मैंने यहाँ पे एक नॉमिनी ऐड कर दिया है, अभी भी चाहूँ तो दूसरा नॉमिनी ऐड कर सकता हूँ। फिनिश नॉमिनी एडिशन पे टैप करना है। तो मैंने अपना केवाईसी कर लिया था, अब मुझे ई साइन भी करना होगा। ई साइन भी मैं आधार कार्ड के माध्यम से कर सकता हूँ और इसके लिए भी मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा। तो केवाईसी और ई साइन दोनों के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है। सिंपली प्रोसीड टू आधार ई साइन इस पे टैप करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगा, इन दोनों पे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिख जाएगा। अभी तक आपने जितना भी डिटेल प्रोवाइड किया है अकाउंट ओपन करने के लिए, वो सारी डिटेल इस फॉर्म में दिख जाएंगे। नीचे यहाँ पे साइन नाउ दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। अब यहाँ पे आप इस पे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करके सेंड ओटीपी इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे UIDAI की तरफ से SMS में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ऐप ओपन करने के बाद आपके फ्यूचर इन ऑप्शन को अलग से एक्टिवेट करना होगा ताकि आप फ्यूचर इन ऑप्शन में
ट्रेडिंग भी कर सको अगर करना चाहो तो। अब जैसे ही आप OTP डाल के ई साइन कर लेते हो कंप्लीट, इस टाइप का आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि अभी आप केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका जो स्टॉक अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, वो अभी ओपन नहीं हुआ है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप 48 से 72 घंटे बाद कर पाओगे। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब। अभी आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा। सिंपली आपको नीचे एक्सप्लोर दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। इस तरीके से आपका ग्रो ऐप तो ओपन हो जाता है, लेकिन अभी आपका स्टॉक अकाउंट एक्टिव नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 48 से 72 घंटे समय लगेगा। और स्टॉक अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद ही मैं स्टॉक्स को बाय कर पाऊंगा और सेल कर पाऊंगा और IPO वगैरह में भी इन्वेस्ट कर पाऊंगा। अब बात करते हैं कैसे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना है ताकि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सको। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रोडक्ट एंड टूल्स के नीचे F&O ये लिखा हुआ मिलेगा, इस पे टैप करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के बाद आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी इनमें ट्रेड कर पाओगे। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। रिस्क डिस्क्लोजर यहाँ पे सेबी द्वारा मेंशन किया हुआ है। पहले डिस्क्लोजर पॉइंट में ही लिखा हुआ है यहाँ पे 10 में से 9 लोगों को लॉस ही होता है। इसके अलावा ऑन एन एवरेज हर ट्रेडर को 50,000 रुपए का लॉस होता है, ये दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। बाकी आप डिस्क्लोजर्स पढ़ सकते हो। यहाँ से ओके कर लेना है। एक्टिवेट F&O इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। आप बैंक स्टेटमेंट OTP के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो कंसेंट देके। इसके अलावा आप सैलरी स्लिप, ITR एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म 16B या फिर DP ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करके एक्टिवेट करना चाहता हूँ। प्रोसीड टू अपलोड इस पे टैप करना है। अब जो भी बैंक अकाउंट आपने अपने डीमेट अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो फिर से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे SBI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे SMS में OTP आएगा, वो OTP इंटर कर देना है। OTP इंटर करके प्रोसीड कर लेना है। अगेन आप अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और प्रोसीड कर लेना है। फिर से OTP आएगा SMS में बैंक की तरफ से, वो इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप देख सकते हो क्या बैंक अकाउंट है और कब से कब तक का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, बस आपको अप्रूव कर देना है। यहाँ नीचे अप्रूव दिखाई देता है, इस पे टैप करके। अब आप देख सकते हो अनलॉक रिक्वेस्ट रिसीव हो चुका है ग्रो को। आपके रिक्वेस्ट को 24 घंटे के अंदर प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आपको SMS और ईमेल के माध्यम से नोटिफाई भी कर दिया जाता है।